हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम अपने जो एग्ज़ाम कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी का, जो आपका 9 मई 2022 को हुआ था, लेवल 2, सॉरी लेवल 6 का सीबीटी 2। ठीक है, तो उसमें हम क्या क्वेश्चन कर रहे थे, आपके मैथ प्लस रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। जो मैथ प्लस रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस पेपर में हम सोल्व कर रहे थे। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस सीरीज में हमने 2 पार्ट बना चुके हैं, 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मैं इन दोनों पार्टों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो 32 तक हमने कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 33 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। बोला कि ABCDEF 6 आदमी है जो कि ग्रुप डिस्कशन कर रहा है। बोला कि ए जो है वो डी के बाद बोलता है, ठीक है, और इमीडिएटली आफ्टर बी, बी के बाद बोलता है लेकिन डी से पहले बोलता है। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, जो पहले बोलेगा उसको टॉप पर रख दूंगा और जो लास्ट में बोलेगा उसको नीचे रख दूंगा। तो मैं आपकी 6 आदमी तो 6 सीढ़ियाँ बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ए को मैं कहीं पर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए की कंडीशन क्या बोली कि ए ने डी से पहले बोला है। ठीक है, डी से पहले बोला और बी के बाद बोला, तो इसका मतलब बी से पहले बोल रहा होगा। बोला कि बी जो है वो एफ के बाद बोलेगा, बी जो है वो एफ के बाद बोलेगा। ठीक है, एफ से नीचे रख दिया। अब सी स्पोक इमीडिएट आफ्टर डी। अब जो सी है वो डी के बाद बोलेगा, तो यहाँ पे हमने सी को रख दिया। और ई से पहले रख बोलेगा तो सी ई से पहले बोलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या जो ऊपर एक्स्ट्रा रह गई उसको मैं नीचे लगा देता हूँ, फिर भी तो क्या हो गया, 6 हो गए। तो बोला कि इनमें से किसने स्टार्ट किया डिस्कशन करना, स्टार्ट किसने किया। तो आप सबसे पहले को मैंने सबसे टॉप पे रखा, तो टॉप वाला ने क्या किया, डिस्कशन स्टार्ट करना शुरू किया। तो इसका मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो एफ आएगा। तो एफ आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला कि मीन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 12। ठीक है, अगर ऑब्जर्वेशन को रिमूव कर दिया गया है तो फिर भी मीन क्या रहेगी, अनअल्टर्ड। अल्टर्ड क्या होता है, चेंज, मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ, मतलब सेम हो रहेगी। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन हमने हटाई है वो क्या है। तो एक चीज देखो आप, कि मैं 12 12 के 2 ले रहा हूँ, 12 12 के 2 ले रहा हूँ। अगर इसका मीन निकालूंगा तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, तो कितना है, 24/2 12। ठीक है, अब मैं 12 12 के 3 ले रहा हूँ, 12 12 के कितने लूंगा, 3 लूंगा, और इन दोनों तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई क्वांटिटी कितनी है, 3। तो इसको भी क्या करूँ, तो 3 से आपका 12 पर चला गया। ठीक है, 12। तो आप चाहे कितनी कंडीशन ले लो, तो सभी का मीन क्या आ रहा है, 12 12 आ रहा है। अब बोला कि एक को हटा दिया तो फिर भी क्या रहनी, सेम। अगर मान लो मैंने ये 3 लिया, पहले 3 लिया, ठीक, 3 ऑब्जर्वेशन ली। ठीक है, उन तीनों का क्या हुआ, 12 है। तो इसमें से मैंने एक हटा दिया, तो इसमें से क्या किया, मैंने एक को हटा दिया। ठीक है, 12 को हटा दिया, तो फिर भी क्या रहनी, देखो अब 2 रह गई, ऊपर वाले ऊपर चलो तो 2 रह गई, तो फिर भी सेम रह रही है। ठीक है, तो ये मतलब कंडीशन कंप्लीट हो गया। तो बोला कि जो आपने हटाया वो क्या है, तो मैंने क्या हटाया है, आप देखोगे तो ओनली 12 को हटाया, तो 12 आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि इफ द मेन डायगोनल ऑफ क्यूब इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि वॉल्यूम बताना आपको। ओके, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आप चेक करोगे क्या, कि सबसे मेन आसान तरीका मैं आपको बताऊं, कि आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, पेन पेंसिल अपना ओरली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, इन सभी मैसेज 12 को डिवाइड करके देख लो, जो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वो आपका पूरा आंसर रहेगा। तो 64 12 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, 128 भी 12 से डिवाइड नहीं होगा, 192 और 190√3 दोनों डिवाइड होंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ गई कि हम 192 ले, 190√3 ले, तो
हमेशा याद रखना, अगर आपको स्क्वायर है, स्क्वायर में आप क्या करते थे कि ये साइड है तो ये क्या आ जाती थी, √2a हो जाता था। अब की बार क्या हुआ, तीन साइड हो गई, क्यूब है तो तीन साइड हो गई, तो ये तीन साइड हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा। तो √3 क्या होगा, उसके आंसर में लास्ट में होना चाहिए, तो इसका मतलब ये आपका राइट आंसर आ गया। बाकी अगर आप कैलकुलेशन से करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, फार्मूला लगा के। तो हम उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। लॉजिकली क्वेश्चन बताए, बहुत आराम से करने का तरीका है। आपको अगर फार्मूला कैलकुलेशन नहीं आता हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपको टाइम वेस्ट नहीं कराएगा ये लॉजिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्टी 40 नंबर। 40 नंबर में क्या बोला कि इधर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, चलो चेक करते हैं। यू आपका कितने पर होता है, 21 पर होता है। क्यू आपका 17 पर होता है। एम आपका 13 पर होता है और ये 5 पर होता है। ई तो ये एक देखोगे आपका 4 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस दिखाई दे रहा। तो 13 में 4 माइनस करोगे तो 9 आएगा। 9 पे हमेशा क्या था, आई। तो ऑप्शन देख लो, आई सिर्फ आपका एक ही आंसर में है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बोला कि 8 आदमी जो कि एक लाइन में बैठे हैं, फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो 8 आदमी की सीटिंग प्लान करा दो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आदमी हमने बैठा दिए, राइट। अब बोला है कि एम जो है वो थर्ड पोजीशन पर बैठा है किसी भी एंड में, लाइन के किसी भी एंड में थर्ड पोजीशन में बैठा है, पता नहीं कौन सी तरफ। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से दो लाइन बनाएंगे, एक ऊपर बनाऊंगा एक नीचे बनाऊंगा। तो ऊपर वाली देखो, तो अगर मैं, ये आपकी लेफ्ट साइड है, सॉरी ये आपकी राइट साइड है, इधर इधर आपका क्या है, लेफ्ट साइड है। तो मान लो राइट साइड से एम की पोजीशन चेंज करता हूँ मैं, तो राइट साइड से एम जो है वो थर्ड पोजीशन में बैठा, तो आपका थर्ड पोजीशन ये होगी, एम यहाँ पर बैठ गया। अब लेफ्ट साइड से देखता हूँ तो एम इधर बैठ जाए। देखो नीचे जो बैठा है वो अलग होगी और ऊपर जो बैठा रहा हूँ वो अलग होगी। ये बाकी बाद में देखेंगे कौन सी सीरीज आपकी बिल्कुल करेक्ट होगी। तो अब बोला कि एन जो बैठा है, सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। एन जो बैठा है एम के सेकंड राइट में बैठा है, तो एम का राइट आर की तरफ होगा, तो ये आपका सेकंड राइट में बैठा, तो यहाँ पर आपका एन बैठा। तो यहाँ नीचे करोगे तो नीचे आपका एन ही यहाँ पर बैठा है, ठीक है। एच मैनी पीपल सीट टू द राइट ऑफ एन। एन के राइट में जितने आदमी बैठे हैं उतने ही आदमी लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में बैठे हैं। तो आप इधर देखो एक भी बैठा नहीं, तो इसका मतलब पी आपका एंड में आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर वाली सीरीज कंप्लीट, नीचे वाली सीरीज करो। तो आप यहाँ देखो कि एन के लेफ्ट में, राइट में 3 आदमी खाली हैं। एज इट इज पी के लेफ्ट में भी 3 आदमी होने चाहिए, तो पी इसका मतलब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये आपकी 3 प्लेस हो गई, ठीक है, समझ आ रहा। अब बोला कि एस जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ पी बैठा है। एस जो है वो पी के थर्ड राइट में बैठा है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर आपका एस आ गया, ओके। नीचे देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे एस आ गया, ठीक है। एक्स सीट टू इमीडिएट राइट ऑफ वाई। एक्स और वाई एक साथ बैठे हैं। अब आप देखोगे, एक मिनट, एक्स जो है वाई के राइट में बैठा, तो वाई इधर आएगा, एक्स इधर आएगा, ठीक है। ये पोजीशन आएगी। अगर मैं देखो ये दोनों एक साथ बैठे हैं, लेकिन ऊपर ही पी और एस के बीच में खाली जगह है दो, तो हम यहाँ वाई और एक्स को बैठा दिया। अब नीचे वाली लाइन में ये 2 जगह खाली साथ के साथ, यहाँ हमने दोनों को बैठा दिया। अब देखो, अब जो लाइन डिफरेंसेस आएगा वो इसकी वजह से आएगा कि दोनों में से कौन सी लाइन हम चूज करें। अब बैठा कि ओनली 1% सीट बिटवीन एक्स एंड वी। एक्स एंड वी के बीच में 1% ही बैठेगा। तो आप नीचे देखो, एक्स इधर तो आपका कोई बैठेगा नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक्स एंड वी मतलब वी यहाँ आना था, तो ये पोजीशन पहले से क्या हो गई, फिल हो गई। तो ये आपका नीचे वाली लाइन क्या हो गई, गलत हो गई। तो अब देखो यहाँ पर एक्स है, तो इधर पी बैठा, तो इधर आप वी बैठा दो, पोजीशन कंप्लीट।
अब आपके पास कौन बचा है, टी बचा है, और बाकी सभी बैठ चुके हैं। अब बोला कि हाउ मेनी पीपल सीट टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट साइड में कितने आदमी बैठा, ओनली कितने बैठा, एक बैठा, तो आपका वन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन है कि क्या बोला कि एक कुछ सम इन्वेस्ट की गई है कंपाउंड इंटरेस्ट पर 18% पर एनम पर 1 साल 4 महीने के लिए, ठीक है। तो पूछा कि कंपाउंड जो लगाया गया वो 8 महीने के लिए लगाया गया है और कंपाउंड इंटरेस्ट बना है इतना, तो सम बताना है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि ये जो ये आपका रेट लगाया गया है पर एनम लगाया गया है, ठीक है। और आप इधर देखोगे तो ये कितने महीने बन रहे हैं, 16 महीने बन रही है। ओके राइट, तो 16 महीने बन रहे तो हमारे पास 18 महीने के, तो 8 महीने के अलग अलग है, तो 8 महीने कितने हो गए, 16 में 2 हो गया, तो इसका मतलब टाइम जो हो गया वो कितना आया, 2 आया, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब रेट देखो, तो रेट 8 महीने के लिए अलग निकालना है, तो इसका मतलब 18 तो 1 साल का, तो 1 साल का 18, तो मतलब 12 महीने के लिए कितना है 18%, तो 8 महीने के लिए कितना होगा, 8 महीने के लिए कितना होगा, 18/12 गुना 8 हो जाएगा, तो 12 से 6 दूनी 6 दी 2 से 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12% रेट आ गया, ठीक है। 8 महीने के लिए हमें 1 साल का निकालना था, तो 12 महीने के लिए आ गया। अगर टोटल रेट पूछे आपसे, टोटल रेट 16 महीने के लिए, तो क्या करोगे, एक तो ये मतलब 2 तरह के लॉजिक लगा सकते हो, एक तो मतलब 100 से 112 गया, ओके 100 से फिर 112 गया, ठीक है। तो एक तो ये स्क्वायर का मेथड निकालना है। अब दूसरा मेथड अगर मैं आपको वो सलाह दूंगा वो करना है, तो यहाँ पे R2 मतलब 2 साल के लिए 2 बार के लिए रेट निकालना, तो इसका मतलब 12 प्लस 12 गुना 12 डिवाइड बाई 100, कंप्लीट डिवाइड नहीं, 12 गुना 12 के नीचे 100 लगा देना, तो यहाँ से कितना आएगा, 24 प्लस 1.44 आ जाएगा, तो यहाँ से 25.44 टोटल क्या आया, 25.44 किया आया टोटल रेट परसेंट आया, ठीक है। इतना समझ आ गया। ओके, तो 25.44% जो दे रखा वो अपने क्वेश्चन में कितने बराबर दे रखा, 3816 के बराबर दे रखा, कितने बराबर दे रखा, 3816 के बराबर दे रखा, तो 2544 की वैल्यू कितनी, 2 जीरो उधर भेज देंगे तो कितना आया, 381600। ओके, और अब इसको परसेंटेज से हटाना, तो यह परसेंटेज लग गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको डिवाइड कर दो, ये आपका कंप्लीट 1 पर चला जाएगा, ठीक है। फिर आपका 2 7 और 2 272 और फिर 0, तो 272 जीरो कितना हो गया आपका, ये सीधा आपका कितना, सॉरी 2544 2 7 2 1 1274, ठीक है 1274, तो 1274 क्या 2544 का आधा है, ठीक है। 1274 2544 का आधा है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। और 1 जीरो, क्योंकि ये जीरो तो उसमें कट गई 5 पड़ी, तो 1% की वैल्यू 150 है। अगर 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100 की 150 के साथ 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 15,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज होते होगे तो वहाँ आपके यहाँ पर प्रॉब्लम होगी कि 18% पर एनम दे रखा है, और यहाँ पर आप 12 की जगह बार बार 18 का यूज करोगे, फिर 9 का यूज करोगे, ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें हमें है ना ध्यान से देकर चलनी पड़ेगी, तभी हमारे क्वेश्चन अच्छे से इस टाइप के सोल्व हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक पर्सन जो है स्टिल वाटर में तैर रहा है, ठीक है, जिसकी स्पीड क्या है 11 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब हमने यहाँ से x मान ली कितना 11 की, जो x है वो पर्सन या बोट की स्पीड कहते थे,
और यहाँ पे स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होता है, वाई, वाई मतलब वाटर की धारा, ठीक है। तो 5/6 मीटर पर सेकंड, 5/6 मीटर पर सेकंड, हमें क्या निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 से 5 कट गया, 6 से 3, तो यहाँ से 3 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। यहाँ मीटर पर सेकंड थे, यहाँ किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक। बोला कि 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम आपका क्या होता है, x माइनस वाई होता है, ठीक है। तो 36 x 11 माइनस वाई वाई 3, तो 36 बटे कितना हो गया आपका ये 8, तो 8 से कट करो, 8 चौक 32 और 8 5 से 40, तो 4.5, तो 4.5 घंटे में क्या करेगी ये डिस्टेंस कवर कर ले जाएगी। तो 4.5 घंटे आपका राइट होगा। ओके, समझ आया होगा क्वेश्चन, अच्छा था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि बंकेट बर्थडे 1 जनवरी 2012 को संडे था, तो नेक्स्ट बर्थडे कब होगा, मतलब 1 जनवरी 2013 को नेक्स्ट बर्थडे होगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2013 को नेक्स्ट बर्थडे, तो आप यहाँ देखोगे 2012 क्या होता है, एक लीप ईयर होता है, लीप ईयर। देखो, एक सिंपल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। तो सिंपल ईयर में अपना कितना दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 1 एक्स्ट्रा होते हैं, तो हमें अब इसमें यूज नहीं करना। और लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो बस हमें एक्स्ट्रा दिन ही लेना है, तो एक्स्ट्रा दिन लेना है तो क्या करेंगे, संडे से संडे में 2 ऐड कर दो, तो संडे से अगला दिन मंडे, फिर आपका क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 5 प्रोडक्ट है डिफरेंट जनरल स्टोर्स पे, ठीक है। ओके, ए जो दे रहा है वो सी से सस्ता दे रहा है, लेकिन बी से महंगा दे रहा है। तो महंगा को मैं ऊपर, महंगे को ऊपर लिख दूंगा और बाकी सस्ते को नीचे चलता जाऊंगा। तो 5 प्रोडक्ट है, तो ए जो वो सस्ता है सी से सस्ता है, तो कहीं पर भी लिख देता हूँ। तो सी से सस्ता ए है, लेकिन बी से महंगा। ओके, मैंने यह लगा दिया, ठीक। और ई इज कॉस्ट, ई जो है वो सी से महंगा है, ई जो वो सी से महंगा है, लेकिन डी से सस्ता है, डी से चीपर है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ चीपेस्ट, चीपेस्ट प्रोडक्ट कौन सा, ये आपने फुल फिल हो गए स्टेज, तो इसका मतलब बी आपका जो होगा वो सबसे सस्ता होगा, ठीक है। और सबसे महंगा पूछ ले तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप हमसे ये पूछ नहीं रखा, तो इसलिए ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि ऑन विच डे डज सुजाता's बर्थडे फॉल। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन का जवाब हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ढूंढना है। तो कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताएगी, तो टॉम करेक्टली रिमेम्बर, टॉम को पक्का याद है कि उसका बर्थडे जो होता है वो मंगलवार के बाद, लेकिन शनिवार से पहले होता है। तो मतलब ट्यूसडे के बाद और सैटरडे से पहले, ठीक है। तो इसके बीच में होता है, ये आपका टॉम का कहने का, टॉम ने कहा। अब अनु ने बोला है कि उसका बर्थडे जो है वो थर्सडे से पहले और मंडे के बाद आता है, तो मंडे के बाद, ओके, और थर्सडे से पहले, तो इस बीच आता है। तो ये आपका अनु हो गया। तो आप एक चीज देखो क्या, कि अब तक किसी ने करेक्ट नहीं बताया, ठीक है। तो करेक्ट नहीं बताया, तो इसका मतलब आप नाइदर नॉट मत लगा देना। तो एक चीज आप ध्यान देना, क्या ट्यूसडे इसमें भी आएगा, क्योंकि मंडे के पास ट्यूसडे आता है। तो दोनों में ट्यूसडे है, दोनों में क्या वेडनेसडे है, और दोनों में क्या थर्सडे है। तो ये तीनों चीज है। लेकिन उन्होंने बोला कि इसके बाद आएगा, इसके बाद क्या होगा, तो ट्यूसडे तो हट गया, ठीक है। और नीचे वाली लाइन में बोला कि इससे पहले आएगा, तो इसका मतलब ये भी कट गया। तो आपको बचा कौन, वेडनेसडे। तो इसका मतलब जो सुजाता का बर्थडे है वो वेडनेसडे को आएगा। तो इसने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। मेरे ख्याल से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। क्यों करेक्ट होंगे, क्योंकि इन दोनों के बिना हमारा कोई आंसर नहीं निकल सकता। तो दोनों का हमें यूज चाहिए से, ठीक है। तो आंसर चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन बी बोथ दे रखा, तो बोथ का मतलब फर्स्ट और सेकंड आपको दोनों चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। ये आपका टू स्क्वायर रूट नहीं है, ये दो गुना स्क्वायर रूट है, तो दो गुना स्क्वायर रूट ये आपका 0.07 आ गया, माइनस प्लस 0.3 गुना 0. यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है जी। बस सोल्व करना, 0.5 इंटू 0.14 माइनस 0.09, ठीक है। तो 14 में माइनस 0.09 करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस कर दो तो 0.55 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि रेखा जो है वो फेसिंग ईस्ट की तरफ फेस करे हुए खड़ी है, तो ईस्ट आपका इस तरफ होता, तो यहाँ पर आपका फेस की हुई खड़ी है, ठीक है। उसने 90 डिग्री राइट टर्न लिया, खड़े खड़े उसने क्या किया, राइट टर्न, तो राइट इसका नीचे हो जाएगा, तो 90 डिग्री यहाँ आपका हो जाता है, ठीक है। इस तरफ फेस हो गया अब उसका। अब बोला कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न किया, तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ हो जाएगा, मतलब इस साइड हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ आपका यहाँ आ गया, ठीक है। ये चीज आपकी ये थर्ड लाइन आ गई, ठीक है। अब बोला कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इसका उल्टा हो जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगी, तो ये आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा, ओके। तो जो फेस किया हुआ खड़ी है यहाँ पर आई है लास्ट में, ठीक है। तो बोला कि इसका फेस किस तरफ है, तो यहाँ से आप देखो कि साउथ की तरफ तो है, तो नॉर्थ को तो हटा दो बिल्कुल, ठीक है। और साउथ की तरफ भी दूसरी डायरेक्शन में, तो प्रॉपर साउथ में नहीं, तो इसको घटाओ, ये आपका आंसर आ जाएगा। और आपको एक चीज और चेक करनी है कि अगर आपका ये ईस्ट है तो इधर कौन सा आएगा, वेस्ट आएगा, तो ये साउथ वेस्ट की तरफ आपका आंसर दे रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या बोला कि ऑल ऑर्चिड्स आर फ्लावर, सभी ऑर्चिड्स क्या है, फ्लावर है। ये आपका ऑर्चिड और ये आपका फ्लावर है। सम ऑर्चिड्स आर ब्यूटीफुल, इनमें से कुछ ऑर्चिड क्या है, ब्यूटीफुल है, तो ये आपका ब्यूटीफुल का मैप बना दिया मैंने, ठीक है। अब बोला कि सम फ्लावर आर ब्यूटीफुल, यस, क्योंकि ये ब्यूटीफुल की लाइन है और ये फ्लावर की लाइन है, तो ये मतलब ये सारा क्या हो गया, सम हो गया, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला तो करेक्ट हो गया। सेकंड चेक करते हैं, तो ऑल ब्यूटीफुल आर फ्लावर, क्या सभी ब्यूटीफुल फ्लावर हैं, नहीं हो सकता, देखो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। कैसे, मान लो ये फ्लावर और ब्यूटीफुल ऑर्चिड तो है, तो यहाँ पर भी ये भी तो बन सकता था, ठीक है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, इसका मतलब इसमें अगर इसकी इसमें देखे तो हो सकता है, इसमें देखे तो नहीं हो सकता। लेकिन जब आपको कंफ्यूज लगे तो वह उसका आंसर जो होता है वो हमेशा करेक्ट इनकरेक्ट होता है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन आपका राइट दे रहा है, एक कंक्लूजन, तो कंक्लूजन फर्स्ट आर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो चेक करते हैं। अलग अलग है, तो v का स्कोर जो है वो t से और t और x से ज्यादा है, तो 6 क्लासमेट है, फिर 6 सीढ़ियाँ बना लो, 6 सीढ़ियाँ बना लो, ठीक है। बोला कि v का जो स्कोर है केवल t और x से ज्यादा, मतलब 2 प्लेसेस से ऊपर है, तो यहाँ पर आपका v आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका v आ जाएगा। तो यहाँ इन दोनों जगह पर पता नहीं कौन आएगा, लेकिन v और x में से, सॉरी t और x में से आएंगे। तो W स्कोर लेस, यहाँ आपको मैं लिख देता हूँ कि इससे नीचे या तो t आएगा या फिर x आएगा, दोनों जगह, ठीक है। W स्कोर लेस देन ओनली u से केवल W का स्कोर कम है, सॉरी, W स्कोर लेस देन ओनली u W का जो स्कोर है वो u से कम है, ओनली केवल, ठीक है। x डिड नॉट स्कोर लिस्ट, x जो वो नीचे नहीं बैठा, तो इसका मतलब x यहाँ आ जाएगा और t सबसे नीचे चला जाएगा, ओके। द वन वो स्कोर हैज थर्ड हाईएस्ट मार्क 91 मार्क्स, तो तीसरे नंबर पर जो बैठा वो 91 नंबर लेकर आ रहा है, और x का नंबर कितना है, 72, x का नंबर कितना है, 72 है। तो आपको ये डायग्राम समझने में आसानी हुई होगी अब तक, ओके। तो v का स्कोर क्या होगा, तो यहाँ पे जो एक बच गया, कौन बच गया, t u v w x y, y बचा है, तो ये y आ गया, ठीक है। तो v का स्कोर पूछा, तो v क्या है, इन दोनों के बीच में है,
तो इसका मतलब जो भी नंबर आएगा वो 91 से 72 का बीच में आएगा। तो 72 से छोटा नहीं आएगा, 91 से बड़ा नहीं आएगा, ये भी 91 से बड़ा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है? 80 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखो कि क्या पूछा कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हो किसी सम पर आपका 3 से 1/3 मतलब 10/3 साल, 10/3 साल 15% पर एनएम की हेल्प से, ठीक है। बोला कि 1840 कम है किसमें? 5.5 साल, मतलब आपके ये कितने हो गए? 11/2 साल में 12% पर एनएम की वजह से, मतलब सेम। तो सेम सम है, तो इसका मतलब मैं क्या रखता हूँ? प्रिंसिपल को अलग ही रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ अलग रख लिया। प्रिंसिपल बटे 100 को भी हम कॉमन ले लेते हैं, और अंदर जो रखते हैं वो क्या रखेंगे आपका कि ये आपका ज्यादा है, तो इसका मतलब इसको हम पीछे रख देंगे। तो 11/2 साल 12% के हिसाब से, और माइनस कर देंगे 10/3 साल। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि ये कम है, ठीक है, ये आपका ज्यादा है तो इसको पीछे लिख दिया, तो इसका मतलब ये कम हो जाएगा, ठीक है। गुना में 15 इजिकल टू 1840। आपको कुछ नहीं करना, पी की वैल्यू निकालनी, बहुत अच्छे से सोल्व हो जाएगी। तो ये आपका 2 से 6 पे कट गया, ये आपका 3 से 5 पे कट गया, ठीक है। तो 100 को उधर भेज देंगे तो पी की वैल्यू जो आएगी यहाँ से 66 माइनस 50 आ जाएगी, और जो किसके बराबर होगी? 1840 गुना 100 के बराबर होगी, ठीक है। तो 66 माइनस 50 कितना हो जाएगा? पी 16 हो जाएगा। और 16 को अगर हम कट करें, ठीक है, 16 को कट करें, 16 एकम 16, ठीक है। और फिर आपका 16 एकम 16 24 बचा, तो 16 एकम 16 8 बचा, 8 और 0 16 5, तो 115 गुना 100 कितना हो जाएगा? 115, और 2 0 साथ लगा तो ये आपका क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे क्वेश्चन करेंगे, 59 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी चली गई तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय।